हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट में मार्केट एनालिसिस के ऊपर। ठीक है ना। कल मार्केट ओपन होने वाला है। कल 4 मार्च है। ठीक है ना। कल का मार्केट के बारे में हम लोग बात करेंगे और सबसे पहले मंथली बेसिस पे देख लेंगे। मंथली, उसके बाद वीकली पे जाएंगे, फिर डेली बेसिस पे जाएंगे, फिर उसके बाद इंट्राडे पे क्या प्लान करना है, कल का बिहेवियर क्या रहेगा, कल का एंट्री कैसे रहना है वो डिसाइड करना। ठीक है। सो हम लोग डेली बेसिस में जितना भी लाइव मार्केट होता है, हम जितना भी क्वांटिटी बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, वो सारा का सारा प्रॉपर वीडियो हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो जाकर के प्लीज जाकर के सारा वीडियो देखना, कुछ ना कुछ नॉलेज तो कंफर्म आप लोग को मिलेगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी। सिंपली एक बात और बताना था कि मार्केट में हम मंथली बेसिस में और वीकली बेसिस में और डेली बेसिस में तीनों का तीनों एनालिसिस करते हैं। वीकली बेसिस का जो एनालिसिस रहता है वो मतलब कि मंथ में 3 से 4 मतलब 4 बार होता है। और जो मंथली होता है वो प्रॉपर थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है ये वाला। बट हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करें। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी। सिंपली मार्केट में अगर मंथली बेसिस में देखें तो मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा था। ठीक है। सो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, जैसे कि हम लोग ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी। सिंपली डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन था और सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था। ठीक है। सो उसमें एक इंपॉर्टेंट लॉजिक ये था कि मार्केट में ये जो कैंडल था, इस कैंडल के अंदर ही ऑलमोस्ट ये कैंडल था। ठीक है। फिर उसके बाद भी यही कैंडल के अंदर ही दोनों का दोनों कैंडल है। अभी सिंपल सा प्लान ये रह सकता है कि मार्केट अगर इस रेंज को अगर ब्रेक करने का कोशिश करता है या फिर इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और या तो फिर एक हायर हाई फॉर्मेशन, एटलीस्ट इतना फॉर्मेशन अपर साइड में तो यहाँ तक का तो हिट कर ही सकता है। ठीक है। नाउ लेट्स सी। सिंपल अब मंथली बेसिस में अभी फिलहाल तो कुछ उतना क्लियर कट नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये भी एक इनडिसीजन कैंडल बनाया। अभी भी प्रॉपर एक ना बाइंग मोमेंटम है ना सेलिंग, एक इनडिसीजन टाइप का कैंडल है। ठीक है। नाउ लेट्स सी। अभी फिलहाल हम लोग क्या प्लान करते हैं, अभी डेली बेसिस सॉरी वीकली बेसिस में देखते हैं कि कोई अच्छा सा प्लान बनता है या नहीं। नाउ लेट्स सी। सिंपल सा चलते हैं यहाँ पे। वीकली बेसिस में अगर हम लोग देखें तो वीकली में एक तो मार्केट काफ़ी टाइम से मार्केट एक जोन में था। ठीक है। मार्केट इस जोन को ब्रेक करता तो अपसाइड के लिए जाने का हाई प्रोबेबिलिटी था। बट वहां से अपना ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए डाउन साइड आया। अब डाउन साइड आने के लिए मार्केट यहाँ पे एक बेस बना रहा है। ठीक है। बेस बनाने के बाद यहाँ पे कई लोगों का मानना था कि इस स्विंग से ही तोड़ के डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड चला जाएगा। बट मार्केट ऑलवेज सुपीरियर, सो मार्केट सबके सोचने से कुछ नहीं होता है। सिंपली जो उसका प्राइस एक्शन और एसएल हंटिंग होगा वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी। सिंपल सा अभी मार्केट इस ट्रेंड से यहाँ तक के 0.5 मतलब कि 5 लेवल तक 50% ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ठीक है। अब सिंपली मार्केट के पास या तो इस स्विंग को ब्रेक करके 20,900 या फिर 950 के स्विंग सॉरी या 900 के स्विंग को तोड़ के, या तो फिर इस स्विंग को तोड़ के इधर डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम दे। ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक का, या फिर बताते हैं कहाँ तक का मोमेंट दे। सी नाउ लेट्स सी। सो जस्ट वेट। एटलीस्ट एटलीस्ट यहाँ तक का तो मोमेंटम दे। ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक का मोमेंटम दे। 22,650 तक, एटलीस्ट 600 तक मान के चलते हैं। ठीक है। 600 तक एटलीस्ट मोमेंटम दे। ठीक है। अप साइड में अगर इसको ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे काफी टाइम तक मार्केट में कई लोगों का यहाँ पे एसएल ट्रिगर्ड होगा, जिसका मतलब एसएल ट्रिगर्ड होगा और मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना सकता है। ठीक है। सो ना अभी मार्केट के पास दो प्रोबेबिलिटी, या तो मार्केट यहाँ से इस स्विंग को मतलब कि ऑलमोस्ट इस स्विंग को ब्रेक करके या फिर इस स्विंग को ब्रेक करके डाउन साइड आए और एक नया लो पे हिट करे। ठीक है। या फिर इस लो को हिट करे। सो ये हाई प्रोबेबिलिटी है। अब मार्केट में वीकली बेसिस पे हम लोग तो देख चुके कि मार्केट ऑलमोस्ट इनडिसीजन टाइप का कैंडल बनाया, जो कि प्रॉपर कैंडल है भी नहीं। ठीक है। ना लेट्स सी दिखाते हैं ये कि प्रॉपर कैंडल है भी नहीं, कि मार्केट में एक प्रॉपर डिसीजन बताया कि किधर साइड में मार्केट मूव करने वाला है। सिंपल सा मार्केट में एक यहाँ पे ये लॉजिक है, उसके डाउन साइड का लॉजिक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट रिवर्सल हुआ। अब रिवर्सल में अगर लोअर लो बनाता तो ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है, या तो फिर इसको ब्रेक करेगा तो हायर अपसाइड का प्लान बन सकता है। ये हुआ वीकली बेसिस पे। ठीक है। अभी वीकली में इस वीक में क्या होने वाला वो हम डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है। नाउ अब चलते हैं कि डेली बेसिस में क्या मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी बनता है और कैसा प्लान रहता है। ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट में इसको हटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। सो सिंपली एक लॉजिक हम काफी टाइम से हम बताते आ रहे हैं आप लोगों को स्टार्टिंग से मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। मार्केट जब भी एक रेड कैंडल बनाता है तो उसके बाद ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल में कोई भी फॉलो थ्रू कैंडल या फिर उसके फेवर कैंडल में एक भी नहीं आता। ठीक है। नाउ लेट्स सी। इधर कहीं रेड कैंडल खुला, रेड कैंडल पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बना। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे खुला, फिर मार्केट कवर हो गया पूरा का पूरा, थोड़ा सा डाउन आया, फिर मार्केट ऑलमोस्ट कवर, फिर रिजेक्शन, फिर एक बड़ा सा ग्रीन रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट गैप डाउन खुल के अपसाइड चला गया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर रेड कैंडल फॉलो थ्रू नहीं, एक इधर भी रेड कैंडल बनाया, फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर से फॉलो थ्रू नहीं मिला।
सो सिंपली अभी मार्केट में जैसे भी रेड कैंडल बना रहा, कोई फॉलो थ्रू मिल नहीं रहा। और एक इंपॉर्टेंट जोन है कि मार्केट में हम कुछ टाइम पहले बताए थे कि ये एक डब्ल्यू जोन है, ठीक है। इस डब्ल्यू जोन को 50% से अगर यहाँ से कवर करता है तो हो सकता है कि ये थोड़ा अप चला जाए, या फिर इसको ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी के डाउन साइड में इसको डाउन साइड आ जाए, ठीक है। हम 50% कैसे करते हैं, नाउ लेट्स सी दिखाते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर लगाते हैं तो 50% यहाँ तक होता है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके डाउन साइड लोअर लो बनाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट इस जोन को ब्रेक करके डाउन साइड आ जाएगा। सो डेली बेसिस में ये प्लान दिखता है कि मार्केट फिलहाल अभी अपना पीक पे है थोड़ा सा, ठीक है। मार्केट मतलब अपना पीक में है, तो हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन और शायद से होल्ड कर सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट दे, या फिर ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा डाउन आने के बाद फिर मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे दे। सो हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट दोनों साइड मूव कर सकता है। बट हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा ये चांसेस हो सकता है कि यहाँ वाला स्विंग यहाँ पे और इन डाउन वाला, ये दोनों अपना हेज करके पोजीशन बैठ जाएंगे, जिसके बाद कोई खास मोमेंटम रहने का प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा, मार्केट इसी के अंदर में मूव करते रह जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा प्लान लगाते हैं हम लोग अपना कि मार्केट में या तो इसके ऊपर कोई अगर ट्रेड मिलता है, या फिर यहाँ पे खुलने के बाद रेंज में थोड़ा सा स्विंग मिलता है तो अप साइड के लिए जाएंगे, और डाउन साइड में खुलता है तो कोई डायरेक्शनल मूव के लिए डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि छोटा सा स्कैल्पिंग या फिर एक छोटा मोटा टारगेट के लिए मतलब कि इंतजार करेंगे, ठीक है। एक और बात, हाँ, कल हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड किए कि किस टाइम पे एग्जैक्टली ट्रेडिंग मतलब कि अवॉइड करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कई सारा मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक को हम कवर किए हैं। अगर नहीं देखे हो तो जाकर के देख लेना, ठीक है। नाउ लेट्स सी। सो अब चलते हैं थोड़ा सा 15 मिनट में, ताकि प्रॉपर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और हाँ, एक बात और, ये जो व्हाइट लाइन है ये मतलब कि डे क्लोजिंग होता है उस दिन का है, ताकि मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो और अच्छे से क्लियर कट समझ में आए, ठीक है। ये खुद से लाइन बनाया है, ठीक है। सो एक कल के दिन मतलब कि सैटरडे के दिन एक छोटा सा मतलब कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। इस मार्केट को उतना वैल्यू नहीं दिए, क्योंकि मार्केट 1 आवर के लिए दोनों ओपन हुआ था, जो कि कुछ खास मोमेंटम था ही नहीं मार्केट में, बस ओपन हुआ था। आई थिंक से कुछ टेस्टिंग वगैरह हो रहा था इसीलिए, ठीक है। सो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। अब कल के लिए मार्केट में क्या प्लान रखते हैं, या तो मार्केट, ठीक है, नाउ लेट्स सी, या तो मार्केट इस स्विंग के पास ब्रेक करने से पहले मार्केट इस जोन में थोड़ा होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो हम लोग फर्स्ट स्विंग में एंटर करने का कोशिश करेंगे। मार्केट में टारगेट रहेगा थोड़ा अप साइड के लिए, जो कि ये गैप फिलिंग है, यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। इस जोन को ब्रेक करता है तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा, नहीं तो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट। इसको ब्रेक करता है तो एंट्री थोड़ा ऐड कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। सो नाउ उसके बाद चलते हैं कि मार्केट में डाउन साइड आता है तो क्या करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी। सिंपली मार्केट, आप लोग को दिख रहा होगा कि मार्केट में अभी एक अच्छा सा मतलब कि बुलिश मोमेंटम आया था हाल, मतलब कि एक फ्राइडे को, ठीक है। सो एक एक दिन पहले ही मतलब फ्राइडे को एक बुलिश मोमेंटम आया था डाउन साइड से यहाँ तक का। सो ये मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा बेटर था। अगर मार्केट इसका 0.5 लेवल तक अगर आता है तो मार्केट में अगर इधर कहीं खुलता है तो डाउन साइड के लिए कुछ ट्रेड हम लोग देख सकते हैं। अगर अप साइड में खुलता है थोड़ा अप में जाके एम टाइप का कुछ पैटर्न, या फिर लोअर लो ऐसे कुछ बनाता है, तो हम लोग सेकंड थर्ड लो में एंटर करने का कोशिश करेंगे, या फिर सेकंड स्विंग में एंटर करने का कोशिश करेंगे। टारगेट बड़ा नहीं रखेंगे, ट्रेलिंग के साथ चलेंगे और छोटा छोटा स्मॉल टारगेट लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा प्लान है, मार्केट अप साइड खुलता है या फिर रेंज में खुलता है तो आपके लिए प्लान रहेगा। अगर डाउन साइड खुलता है तो थोड़ा सा मतलब कि ट्रेलिंग के लिए जाएंगे, बट उतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी या फिर हाई एक्सपेक्टेशन या फिर बड़ा टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सो नाउ थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। अब नाउ चलते हैं दूसरा मतलब कि सेकंड इंडेक्सेस के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं फटाक से। इसका वीकली एनालिसिस मंथली एनालिसिस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने लायक नहीं है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में इसमें काफी ज्यादा मार्केट ऑलरेडी पंप हो चुका है, ठीक है। मार्केट काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, जिसके कारण से हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट में थोड़ा सा भी होल्डिंग चाहिए, ठीक है। सो इसमें उतना कुछ खास प्लान नहीं करते हैं अभी, तो मंथली बेसिस में ऑल टाइम हाई के पास ही है मार्केट, तो कुछ एक्स्ट्रा डिसाइड नहीं करते हैं। अभी देखते हैं कोई अच्छा सा वीकली या फिर डेली में कुछ चार्ट बनता है तो दिखाते हैं। अभी भी कोई जोन नहीं है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है जो कि कुछ खास है नहीं। सो ना एक बार डेली में देख लेते, कोई अच्छा सा प्लान है तो फिर देखते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे मार्केट आ रहा, लोअर लो हो रहा है, ठीक है। अभी हायर हाई फॉर्मेशन बना है तो हाई प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डाउन आए, जिसके कारण से एक हायर हाई फॉर्मेशन बना है, या फिर यहाँ पे होल्डिंग करे और ब्रेकआउट देके एक नया हाई बनाए, ठीक है। या फिर इस ट्रेंड लाइन को, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा हम लोग डंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो नाउ इसमें कुछ प्लान नहीं रखते हैं फिलहाल। मार्केट में अगर होल्ड करता है या फिर रेंज में खुलता है या गैप अप खुलता है, थोड़ा डाउन में आके फिर से ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग एंटर करेंगे अपसाइड के लिए। या फिर इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए। कोई हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना डाउन साइड के लिए, सिर्फ एक छोटा सा डायरेक्शनल या फिर एक ट्रेलिंग एसएल लेकर के छोटा छोटा टारगेट लेकर के चलना, ठीक है। सो नाउ थैंक यू सो मच। अब चलते हैं फटाक से दूसरे वीडियो की तरफ, मतलब कि दूसरे इंडेक्सेस के ऊपर।
नाउ लेट्स सी निफ्टी बैंक, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, सिंपली मार्केट में जो निफ्टी बैंक है उसमें भी ऑलमोस्ट फिन निफ्टी की तरह ही मार्केट मूव करता है, बट हम कोशिश करते हैं कि फिन निफ्टी में ही क्या बोलता है ट्रेड करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स थोड़ा मेरे को प्रॉपर ज़्यादा लगता है, मतलब प्रॉपर बोले तो जैसे कि मतलब उसमें मेरा पकड़ थोड़ा ज़्यादा बेटर है कंपेरिजन टू अदर इंडेक्सेस, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, सिंपली देखते हैं मार्केट में यहाँ पे एक डाउन साइड से ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि सिंपली उसमें भी ट्रेंड लाइन आ रहा था, जो कि क्या बोलते हैं उसमें फिन निफ्टी में भी था। सो अभी इसमें सिंपल सा देखते हैं कि मार्केट में भी क्या मूव कर रहा है। मार्केट में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक प्रॉपर इनडिसीजन कैंडल बना, मतलब कि इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। इस कैंडल को या फिर इस कैंडल को कहीं पे भी मार्केट अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट अप साइड जा सकता है या फिर डाउन साइड आ सकता है, काफी बड़ा रेंज बना सकता है, ठीक है। सो उतना हाई एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अभी फिलहाल देखते हैं कि अभी क्या होता है मार्केट में कल के दिन, और कल के दिन क्या प्लान रहेगा। एक बार वीकली एनालिसिस में देख लेते हैं कि मार्केट क्या दिखा रहा है, ठीक है। सो सिंपली वीकली में देखा जाए तो मार्केट एक यहाँ से छोटा सा ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। सो अभी मार्केट ऑलमोस्ट 0.5 के लेवल को भी कवर कर चुका है। सो अगर मार्केट में कल अगर हल्का सा मोमेंटम देता है तो यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंट दे सकता है, फिर उसके बाद डाउन साइड का कोई ट्रेड देख सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक करता है तब हायर हाई में जाएंगे, ठीक है। सो इसमें भी फिलहाल प्लान कुछ खास नहीं करते हैं, एक बार देखते हैं डेली बेसिस में। अभी उतना कुछ खास डिसीजन दिख नहीं रहा है कि हम अच्छे से आप लोगों को क्लियर कट एक अच्छा सा बिहेवियर बता दें कि मार्केट में किधर मूव होने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, डब्ल्यू पैटर्न था, ठीक है, वहां से 0.5 के लेवल से मार्केट अपसाइड गया। अब अपसाइड जाने के बाद एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ये गैप फिलिंग हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अपना गैप फिलिंग करने के लिए अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है या फिर रेंज में खुलता है, और फिर अगर एक भी स्विंग फर्स्ट स्विंग हम लोग को मिलता है तो उसमें एंटर करेंगे बाई साइड के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्विंग अगर मिला तो बाई साइड के लिए एंटर करेंगे, और अगर थोड़ा सा होल्ड करके फिर ब्रेकआउट देता है फिर भी बाई साइड जाएंगे। अगर 0.5 के लेवल के जब तक नीचे नहीं आता तब तक लोअर लो फॉर्मेशन के लिए नहीं जाएंगे। बट अगर आपका कोई फेवरेबल पेमेंट मतलब कि पैटर्न बनता है तो उसमें आप एंट्री ले सकते हो, छोटा सा एसएल लेना या फिर छोटा सा टारगेट लेना, बाहर आ जाना, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना, या फिर अगर रखना भी है तो अपना ट्रेलिंग एसएल लेकर के चलना, और एसएल के साथ ही मार्केट में जब भी एंट्री लो तो एसएल के साथ ही लिया करो, ठीक है। सो नाउ एक बार देख लेते हैं 50 मिनट में कोई अच्छा सा प्लान बनता है तो उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं कि कोई डिसीजन लेना या नहीं, ठीक है। सो सिंपल सा मार्केट इस रेंज में है, ठीक है, मार्केट इस रेंज में है। अगर मार्केट इस रेंज में अगर कहीं भी खुलता है ना तो आप अपना सिंपल सा एक लॉजिक रखना कि मार्केट में ब्रेकडाउन देता है तो हम उसमें एंटर करने का फर्स्ट फर्स्ट पुलबैक में एंटर मत करना। रीजन क्योंकि ये एक डब्ल्यू बना के हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट ट्रैप करके अपसाइड चल जाए, ठीक है। सो कोशिश करना कि एक सेकंड इस स्विंग को ब्रेक करे, उसके बाद कोई ट्रेंड लाइन या फिर स्विंग बनाता है तो उस स्विंग में एंटर करना, ऊपर का एसेट रखना, ताकि आप लोग के पास एवरेज करने के लिए भी ऊपर का एक और एसेट रहेगा, ठीक है। सो उसके बाद अगर फिर से डाउन अगर आते रहता है तो फिर ट्रेलिंग लेके चलना, कोई हेवी क्वांटिटी में मत जाना डाउन साइड, ठीक है। और अगर अप साइड जाता है तो मार्केट कई बार रिटेस्ट कर चुका है यहाँ पे अप साइड में। सो हाई प्रोबेबिलिटी है, एक सेकेंड ना, हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करे और ब्रेक करके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर एक भी एसएल हिट होता है तो उसके बाद छोड़ देना, बट अगर एसएल अगर एंट्री मिलता है तो एंट्री ले लेना अपसाइड के लिए। सो आज तीनों के लिए तीनों का तीनों इंडेक्सेस हम प्रॉपर्ली समझा चुके हैं और प्लान भी बता चुके हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी बता चुके हैं। सो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके सब कुछ स्ट्रेट फॉलो करना, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।